पत्थर पर लकीर है या उस लकीर के ऊपर एक और लकीर फिरेगी, कांटा लगेगा 8 फरवरी के दिन को जनाब? क्या विलाना साहब, बड़ी देर की मेहरबान आते आते देखे पत्थर की लकीर कह तो अब ये इम्तहान शुरू हो चुका है जनाब चीफ जस्टिस काबिल मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कि वो इस पत्थर की लकीर को पत्थर की लकीर साबित कैसे करते हैं। इम्तिहान सेनेट बनाम, हाँ ये इम्तहान है भाई। उसकी वजह क्या है? ये 90 दिन के इलेक्शन में मैंने बड़ी मेहनत की है और सुप्रीम कोर्ट ने वो पंचायती फैसला बेसिकली किया था कि सदर से भी कहा तुम भी आ जाओ और इलेक्शन कमीशन से भी कहा तुम भी आ जाओ और आगे ठीक है जी, दोनों की मर्जी के साथ एक डेट अनाउंस कर दी। लेकिन आइन का सेक्शन 57 जिसमें तरमीम की, आइन के आर्टिकल 48 की खिलाफ वर्जी करते हुए, आइन के आर्टिकल 105 107 की खिलाफ वर्जी करते हुए कि तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है और वो आज भी मौजूद है। वो लहदा बात है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक सेपरेट इशू है। लेकिन बड़ी मजेदार बात जो है, अब तो हीने अदालत इलेक्शन कमीशन की दरखास्त भी तो आ गई हुई है ना, वो लगा लेना जरा यहाँ पर जो तो जिन्होंने सेनेट की करारदाद के हवाले से एक दरखास्त आईनी आई है आर्टिकल 69 को, ठीक है वो करारदाद के अगेंस्ट तो आप नहीं कुछ रेमेडी नहीं ले सकते, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन वो हमने याद है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी मामला बड़ा सामने आया था। अब जो इशू बात है कि ये इलेक्शन कराने की करारदाद इसी सेनेट ने बहुत पहले को 2-2.5 महीने पहले पास की थी। उस करारदाद को वायलेट करते हुए चेयरमैन सेनेट ने, चंद लोगों ने और फिर जो सेक्रेटरी सेनेट है फौरी तौर पर इतनी तेजी से काम चलाया कि 360 डिग्री पे चलते हुए वो जनाब इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिया, निगरान हुकूमतों को, और निगरान हुकूमतें कहती सब ठीक है। कमर दिलशाद साहब जो पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल कहते हैं हम पे पाबंदी, इस करारदाद की आईनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं है। पहली करारदाद की खिलाफ वर्जी है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। सवाल ये है कि आखिर ये निगरान हुकूमत क्या चाहती है? निगरान हुकूमत जिस तेजी से अमल दरामद, इसका मतलब है कि वो जो मैं सुन रहा था, जो मैं कहता हूं कि पहले दिन से वो 90 दिन के लिए नहीं आए और वो नजर आ गया है। पंजाब हुकूमत अगर देखा जाए, खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन अगले महीने 1 साल पूरा हो जाएगा, तो इसी महीने में सॉरी तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो जाएगा उनको, जो 90 दिन की लिमिट थी। और वफाकी हुकूमत जो है वो भी 90 दिन के लिए आई थी। इसमें आपको नहीं लगता कि हमाकत तो तहरीक इंसाफ की थी ना ये? नहीं बिल्कुल नहीं। उसकी वजह देखिए बुनियाद में तहरीक इंसाफ की हमाकत क्यों है? हम तो चेहरे लगे कर रहे हैं इन सारी सियासी जमातों के। अच्छा। कि ये जो बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान, ये जो पीडीएम वगैरह की सारी सियासी जमातें, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन होने हैं, हम इस करारदाद को कुछ समझते नहीं, ना आईनी हैसियत है ना कानूनी हैसियत है। उसूली तौर पर तो चेहरे इनके नंगे हो गए ना इन सियासी जमातों के, जो बड़ी जमहूरियत की अलमबरदार थी, बड़ी चैंपियन है। लेकिन नजर आ गया है कि अंदर से खोखले बैठे हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घर से इलेक्शन जीत के निकली है, इसलिए सिर्फ इंतजार कर रही है साफ शफाफ इलेक्शन। आप चले जो कुछ भी कर रहे हैं, इतना कुछ कर लिया आपने। हाँ जी साहब, बल्ले का निशान। आप तो कहीं स्टैंड तो कर नहीं रहे और आप इस तरह दावे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई इनकलाब लेके आ गए। बल्ले का निशान है नहीं आपके पास, ना किया करें ऐसे, दिल टूट जाता है मेरा। विलाना साहब अपना जो है ना इलेक्शन कमीशन ही अगर बायस्ड हो, वो बैठ के आप अंदाजा लगाइए कि सियासी जमात मेरे प्रोग्राम में बैठ के केस साबित करें कैसे बाइज्ड है। नहीं चलें जो भी आप ले लें उसको, प्रॉपर्टी फंडिंग का केस, तोशा खाना का केस, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, फिर बल्ले का। वो बल्ले का कैसा ले सकते हैं? आर्टिकल 17 में अगर बैन लगाना हो, इन्होंने तो बैन लगा दिया अगर सियासी जमात के ऊपर, यानी वो पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। आर्टिकल 17 की 200 सेक्शन 15 जो है इलेक्शन एक्ट का, वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। और बल्ले का निशान मेरा राइट है, यानी अजहर सिद्दीक बतौर कैंडिडेट बल्ले का निशान ले, वोटर बल्ले का निशान चाहते हैं। ये कौन होते हैं इलेक्शन कमीशन वाले? इनका क्या काम? पार्टी के इलेक्शन के साथ चुप करके साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। बल्ले का निशान जो राइट है, कोर्टों में हम आ चुके हैं, लेकिन असूली तौर पर अगर यही साफ शफाफ इलेक्शन आपकी पार्टी के अंदर होता और मैं अजहर सिद्दीक को चेयरमैन तहरीक इंसाफ देखता, जिसने डिवोटी है, जिसने जलावतनी काट ली, वो बैरिस्टर गोहर आ गया, एक बंदे को उसने नॉमिनेट कर दिया, किसी ने सवाल नहीं उठाया, अगर वो आप शफाफ करवा लेते तो आज बल्ले का निशान महफूज रहता। जनाब आप शफाफ इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर मांगते हैं, लेकिन आपने एक पार्टी के अंदर नहीं करवाया था। सवाल तो है ना। देखिए मैं ये तो आप और बाकी लोगों का कहना है ना, मेरा क्या? हम में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जितने कारकुन है, कोई बता दे ना, वो जिन्होंने इलेक्शन चैलेंज किया उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितने लोगों ने गिला किया? सवाल तो ये है ना।
यानी मैं समझता हूँ बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ और हम भी यही चाहते थे। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात सदीक साहब इस आर्गुमेंट को बाय कर लेता हूं। मुल्क के अंदर साफ और शफाफ रिग्ड इलेक्शन हो, पूरे मुल्क के अंदर सारे सुमन बुकमुन बन जाए, चुप कर जाए, खामोशी इख्तियार कर ले, कोई चैलेंज ना करे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे आपके आर्गुमेंट के मुताबिक कि फ्री एंड फेयर है इलेक्शन। और अगर पाकिस्तान इसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी ने चैलेंज नहीं किया, बाहर से किसी ने चैलेंज कर दिया, सबने मान लिया, तो वो फ्री एंड फेयर हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, मैं फिर बताता चलूं, पार्टी के इलेक्शन का आर्टिकल 17 के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। आर्टिकल 17 अब भाई पार्टी के इलेक्शन के क्या हुकूमत करनी है? पार्टी ने आकर हुकूमत तो करनी है, जो कैंडिडेट मुंतखब होके आएंगे। और वो जो इलेक्शन है, किसने कह दिया? हमें से किसी को गिला नहीं है। हम कह रहे हैं बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए, आइन और कानून के मुताबिक हुए। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज कर रहा है। मुल्क के इलेक्शन कराएं, साफ शफाफ इलेक्शन, जो हमारा राइट है। हम चाहते हैं वो इलेक्शन हो, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो, ताकि लोग अपना हक राय इस्तेमाल कर सके। प्री पोल रिगिंग जितनी होनी थी हो गई है। अब अगला जो काम है, इलेक्शन कराएं साफ शफाफ 8 तारीख को।